हमने एक शब्द कई बार सुना है, मोक्ष, लिबरेशन। आइए इंक्वायर करते हैं कि ये मोक्ष या लिबरेशन है क्या और ये शब्द इतना प्रचलन में क्यों है। कैसे होता है मोक्ष, कैसे होता है लिबरेशन। तो मोक्ष हमें पाना नहीं पड़ता। जिस तरह से अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता बल्कि प्रकाश आ जाने से अंधेरा स्वयं ही हट जाता है, इसी तरह से मोक्ष को पाना नहीं पड़ता बल्कि अपने बंधनों को काटना पड़ता है। अगर व्यक्ति ने अपने बंधनों को काट लिया तो मोक्ष उसे स्वयं ही मिल जाता है। बंधन क्या है? बंधन है हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरे पास पैसा हो। यानी बाहरी चीजों को एक्यूमुलेट करना ही असली बंधन है। चार लोग मुझे जाने, चार लोग मुझे सम्मान करें, मुझे रिस्पेक्ट करें, कोई मुझे सब मेरी तारीफ करें, कोई मुझे बुराई ना करे, मेरे पास बहुत बड़ा महल हो। ये सब जो इच्छाएं हैं, हमारी यही इच्छाएं हमारे बंधन का कारण है। तो क्या इच्छाओं को छोड़ना, इच्छाओं को त्यागना, बंधन से, इच्छाओं को त्याग कर बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है? पर सबसे मुश्किल कार्य इच्छाओं को त्यागना। इच्छाएं हम तब तक नहीं त्याग सकते जब तक हमारा अहम जिंदा है, हमारा ईगो। जब तक आई है तब तक डिजायर सहेंगी। अगर हम सोचे कि हम डिजायर्स को खत्म कर दें और आई रहे, यानी मैं रहे, तो जब तक अहम रहेगा तब तक डिजायर्स, इच्छाएं खत्म ही नहीं हो सकती। क्योंकि इच्छाओं को खत्म करना भी तो एक इच्छा ही है, त्यागना भी तो एक इच्छा है। अगर हम एक तरफ से इच्छा को छोड़ते हैं तो हम दूसरी तरफ इच्छा को पकड़ लेंगे, डिजायर को पकड़ लेंगे। अगर हमने कुछ पाने की इच्छा को त्याग दिया तो त्याग की इच्छा ही इच्छा बन जाती है। त्याग की इच्छा को हमने पकड़ लिया। तो नहीं, जब तक अहम जिंदा है, जब तक अहम रहेगा, इच्छाओं को त्यागा नहीं जा सकता। अगर हम इच्छाओं को त्याग रहे हैं तो बस वो एक ढोंग कर रहे हैं। एक इच्छा हो गई कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, और एक दूसरी इच्छा हो गई उसके अपोजिट, कि मुझे एक भी रुपए नहीं चाहिए, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, पैसा आएगा तो मैं पैसे को फेंक दूंगा, जला दूंगा। लेकिन है तो यहाँ भी इच्छा ही कि एक पैसा नहीं चाहिए। एक तो इच्छा हो कि पैसा चाहिए, दूसरी तरफ इच्छा हो कि पैसा नहीं चाहिए। है तो दोनों ही इच्छा। दोनों कंडीशन में खड़े तो हम सेम जगह पर ही हैं। इच्छाएं क्या मिटी? नहीं मिटी। एक इच्छा है कि मैं सांसारिक जीवन में बहुत उन्नति कर लूं, बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए। तो दूसरी तरफ इच्छा है कि मैं सब चीजों को त्याग कर साधु बन जाऊं। साधु क्यों बन जाऊं? क्योंकि त्यागने में भी तो एक अहम है, कि त्याग दूंगा तो मैं साधु बनूंगा, और फिर लोग मेरा साधु के रूप में सम्मान करेंगे, लोग मेरे पास आएंगे, मुझसे ज्ञान लेंगे, मेरे चरणों में सर झुकाएंगे। तो इच्छा तो दोनों ही है, साधु बनना भी तो एक इच्छा ही है, और सब कुछ पा लेना भी इच्छा ही है। तो खड़े तो हम वहीं पर हैं, चाहे हम इच्छाओं को त्यागें, चाहे हम इच्छाओं के पीछे भागें, इच्छा तो रहेगी ही। इच्छा रहेगी तो बंधन रहेगा। साधु बन जाना तो ठीक है, पर साधु बनने के बाद हम उनको भी सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और ये दिखाना भी तो होता है कि ज्ञान बहुत है मेरे पास, मैं ज्ञान से भरा पड़ा हूँ, मैंने ये साधना की, मैंने ये साधना की, मुझे ये तंत्र विद्या आती है, मैंने ये चीज हासिल कर रखा है, मैं ये चमत्कार कर सकता हूँ। ये सब दिखावा भी तो इच्छा ही है, क्योंकि वहां भी
मान-सम्मान, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की इच्छा बची रह जाती है। पैसे की इच्छा को तो त्याग दी, पर रिस्पेक्ट की इच्छा, मान-सम्मान की इच्छा अभी भी बची हुई रह जाती है। तो इच्छा तो खत्म नहीं हुई, क्योंकि अहम नहीं खत्म हुआ। तो जब तक अहम को नहीं त्यागेंगे, तब तक इच्छाएँ नहीं खत्म होंगी, और जब तक इच्छाएँ खत्म नहीं होंगी, तब तक बंधन नहीं कटेगा, और जब तक बंधन नहीं कटेगा, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता, लिबरेशन नहीं मिल सकता। तो अगर मोक्ष चाहिए, तो अहम को खत्म करना होगा। ये अहम क्या चीज़ है? अहम यानी ईगो, यानी मैं, ये है क्या? जिस तरह से मन कोई फिज़िकल एंटिटी नहीं है, ठीक उसी तरह से अहम ईगो भी कोई फिज़िकल एंटिटी नहीं है। अहम मन के द्वारा बनाया गया बनाई गई एक आइडेंटिटी है। अहम खुद में कुछ नहीं है, ये मन का ही एक रूप है। अहम खुद में कुछ नहीं है, पर असल में ये मन का ही एक रूप है। हमारे मन ने कुछ चीज़ें पकड़ रखी हैं। जैसे हमारे मन ने ये पकड़ रखा है कि ये शरीर मेरा है, ये नाम मेरा है, और समाज से 2-4 जो विचार आए हैं, उन विचारों को पकड़ रखा है, और इन सब चीज़ों को मिलाकर ही अहम बनता है। यानी अहम अपने आप में कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि मन के द्वारा बनाया गया एक स्वरूप है अहम, ईगो। अगर आप ईगो को ढूँढने जाओगे, तो आप इसको आँखों से देख नहीं सकते, इसको फ़ील नहीं कर सकते, इसको समझ सकते हैं। अहम को बस समझा जा सकता है, देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मन इंद्रियों से परे है, वैसे ही अहम भी इंद्रियों से परे है। यही अहम खुद को कर्ता मान बैठता है। इसी अहम को लगता है कि जो सब कुछ हो रहा है, वो करने वाला मैं हूँ। जो इस बॉडी के थ्रू, या जो इस ब्रेन के थ्रू, या जो इस मन के थ्रू हो रहा है, वो करने वाला मैं हूँ, ऐसा अहम मान लेता है। लेकिन जब अहम यह देख पाता है कि असल में कर्ता तो वो है ही नहीं, डूअर तो वो है ही नहीं, जब उसका यह अज्ञान मिट जाता है, जब उसको यह दिखने लग जाता है दैट ही इज़ नॉट अ डूअर, ही इज़ ही इज़ नथिंग, ही इवन डज़न्ट एक्जिस्ट, तब उसका अहम अपने आप मिट जाता है। जब उसको ये दिख जाता है कि जो भी हो रहा है, वह सब प्रकृति कर रही है, सब कुछ प्रकृतिस्थ है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है, ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब ये बात समझ जाता है, तो वह मिट जाता है, और जब अहम मिट जाता है, तो जो जो कुछ भी हो रहा है, उससे एक डिटैचमेंट की भावना उत्पन्न होती है, डिटैचमेंट की भावना। और जो व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ से डिटैच हो जाता है, करता सब कुछ है वो, पर खुद को उससे जोड़ता नहीं, मतलब उस वो नहीं करता, मतलब होता सब कुछ उसके द्वारा ही है, पर करने वाला वो नहीं रह जाता। जितने भी कार्य हो रहे हैं, सब कुछ होते उसके शरीर के, या उसके मन के, या उसकी बुद्धि के द्वारा ही है, पर करने वाला वो अहम नहीं रह जाता। और जब करने वाला अहम नहीं रह जाता, तो सब कुछ करता हुआ भी वह करता नहीं रह जाता, वो दृष्टा हो जाता है, ऑब्जर्वर हो जाता है। और जब वो ऑब्जर्वर हो जाता है, तो सारे बंधन कट जाते हैं, और मोक्ष, लिबरेशन मिल जाता है। अहम की बात हमने अपने पिछले वीडियोस में भी की थी। अहम क्या है? सही से समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। का अहंकार पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 वीडियोस अपलोड की गई थी पहले। ये जो डुअलिटी का भेद है, डुअलिटी द्वैतवाद का भेद है, ये भी अहम की वजह से ही होता है। ये अहम के कारण ही चीज़ें द्वैत लगती हैं, क्योंकि अहम को लगता है मैं हूँ, पर असल में वो है ही नहीं, और उसके होने की वजह से ये चीज़ें द्वैत लगती हैं, पर असल में द्वैत है ही नहीं, सब कुछ अद्वैत है। अब जैसे हमें लगता तो है कि चीज़ें अलग-अलग हैं, पर क्या वो सच में चीज़ें अलग-अलग हैं? जैसे पहले हमने पढ़ा था कि सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हैं। जब सब कुछ तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तो एक
टाइम आएगा जब तुम सबसे फंडामेंटल पार्टिकल पे पहुंचोगे, जिसे हम एटम कहते हैं। तो देखा तो सब कुछ एटम से बनी है, पर कुछ लोग कहेंगे कि एटम्स तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पर वो एटम्स भी किससे बने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो जब उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अमाउंट कम या ज़्यादा होता है, या फिर उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, तो उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल के ओरिएंटेशन की वजह से, या फिर उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर की वजह से, जब नंबर में वेरिएशन होता है या उनके ओरिएंटेशन में वेरिएशन होता है, तो जाके न्यू न्यू प्रकार के एलिमेंट बनते हैं, और उन्हीं एलिमेंट से पूरा पूरी उस ब्रह्मांड की रचना हुई है। यानी अगर हम डीपर लेवल पे जाएँ तो हमें ये समझ आता है कि पूरी दुनिया तो सब एटॉमिक पार्टिकल से ही मिलके बनी है। पूरी दुनिया सेम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनी है। तो पूरी दुनिया अलग कैसे है? तो सब तो अद्वैत है। द्वैत कहाँ से आया? तो ये मन का भ्रम, जो अहम ने भ्रम पैदा किया है अद्वैत का। तो जब तक ये अहम नहीं समाप्त होता, तब तक ये द्वैत का अहम भी नहीं, द्वैत अहम समाप्त नहीं होता, तब तक ये द्वैत की कंफ्यूजन भी समाप्त नहीं होगी। तो जब अहम समाप्त हो जाता है, और जब ये दिख जाता है कि असल में द्वैत तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ अद्वैत ही है, तो सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारे बंधन कट जाते हैं, अहम समाप्त हो जाता है और मोक्ष मिल जाता है। कि मिटते ही ये समझ आ जाता है कि मैं और तुम तो अलग हैं ही नहीं, हम सब हैं तो एक ही। सब उस सब उसी पर ब्रह्म परमेश्वर के अंग हैं। ये सब उसी ब्रह्म के हिस्से हैं। हम सब अलग है ही नहीं, हम सब सेम टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। तो साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो भी हम अद्वैत ही हैं, और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो भी हम अद्वैत ही हैं। द्वैत तो है ही नहीं। और इसी द्वैत का भेद मिट जाता है, जब जब अहम का भेद मिट जाता है, तब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं। और जब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो पीस आ जाती है, और जब पीस आ जाती है तो इंसान मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि वह उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ और हो जाता है। मोक्ष का अर्थ ये है कि अब जो भी हो रहा है वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता है, खुद को करता नहीं मानता। क्योंकि अहम मिट गया तो करने वाला भी मिट गया, और जब अहम नहीं तो करने वाला भी नहीं, यानी करता भी नहीं। तो जो होता है सब प्रकृतिस्थ हो जाता है, सब कुछ प्रकृतिस्थ हो जाता है, यानी सब प्रकृति के बहाव में बह रहा है। जिस तरह से नदी बह रही है, नदी का नेचर है बहना, वैसे हर व्यक्ति का नेचर निकल के आता है, नेचर प्रकट होता है और अहम समाप्त हो जाता है। और फिर वह उसके मन और उसकी बॉडी के थ्रू होता तो सब कुछ है, पर करने वाला वो नहीं रह जाता। यानी एक डी अटैचमेंट की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी इस मन, इस बुद्धि और इस शरीर के द्वारा हो तो सब कुछ रहा है, पर करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला अहम नहीं बचता। यानी एक डी अटैचमेंट हो जाती है। यानी हो सब कुछ रहा है, पर सब पर ब्रह्म परमेश्वर, सब श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। सब प्रकृति करवा रही है। प्रकृति भी किसके अधीन है? श्री कृष्ण के अधीन। गीता में कहा गया है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, और उन्हीं तीनों गुणों के अनुसार कर्म होते हैं। और वो प्रकृति भी किसके अधीन है? प्रकृति भी श्री कृष्ण के अधीन है, ब्रह्म के अधीन है। प्रकृति भी किसके अधीन है? प्रकृति भी श्री कृष्ण के अधीन है, पर ब्रह्म के अधीन है। तो जो भी हो रहा है सब करने वाले कृष्ण हैं। हम कौन? हम तो मात्र एक जरिया हैं। हम यानी ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सिर्फ एक जरिया है जिसके थ्रू ये प्रकृति सारे कर्म करवाती है। और जब ये दिख जाता है, जब ये सच्चाई पता चल जाती है व्यक्ति को,
तो वो खुद को कर्मों से डिटैच कर लेता है। और जब वो खुद को कर्मों से डिटैच कर लेता है, अहम समाप्त हो जाता है, फिर जो भी होता है सब प्रकृति के अनुसार ही होता है। और तब व्यक्ति का असली नेचर, असली गुण ज़ाहिर होता है और फिर सारे कार्य उस नेचर, उस गुण गुण के कारण होते हैं। जैसे फूल का गुण है खिलना, सुगंध फैलाना, जिस तरह से नदी का गुण है बहते रहना, वैसे व्यक्ति का जो भी गुण है वो गुण ज़ाहिर होता है। और सब कुछ, एवरीथिंग विल कम टू एट पीस, हैप्पीनेस, एक्सटेसी, एन्जॉयमेंट, फिर पूरा जीवन खेल बन जाता है। और यही डिटैचमेंट की भावना ही मोक्ष कहलाती है। यानी हो तो सब कुछ रहा है, इस शरीर के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस मन के द्वारा कार्य तो सारे हो रहे हैं, पर कार्य करने वाला अहम नहीं बचा, यानी डिटैचमेंट हो गई। और जब कार्यों से और इस संसार से डिटैचमेंट हो जाता है, यानी है तो वो संसार में, रहता तो वो संसार में ही है, पर इस संसार से डिटैच है, कोई अटैचमेंट नहीं बचता। रिश्ते वो सब निभा रहा है, पर किसी रिश्तों से जुड़ा नहीं है, किसी रिश्ते से अटैच नहीं है। कर्म वो सब कुछ कर रहा है, पर किसी कर्म से जुड़ा नहीं है। यही स्थिति मोक्ष की कहलाती है। यही स्थिति होती है स्थित प्रज्ञ की। गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञ, जब व्यक्ति सारे कार्य करता हुआ भी खुद को उन कार्यों से डिटैच कर ले और सिर्फ ऑब्जर्वर हो जाए, सिर्फ दृष्टा हो जाए, तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और यही मोक्ष की स्थिति होती है। यानी अब कुछ मिल रहा है तो भी ठीक, नहीं मिल रहा तो भी ठीक। कुछ मिल गया तो उसे हम दूर नहीं करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि कुछ लेने वाला या कुछ छोड़ने वाला अहम तो बचा ही नहीं। तो अगर पैसा आ रहा है तो पैसे को लेने वाला कौन बचा? जब अहम नहीं तो पैसे को लेने वाला भी कोई नहीं, और पैसे को दूर करने वाला भी कोई नहीं। तो पैसा आ रहा है तो भी ठीक, कोई उससे अटैचमेंट नहीं है। पैसा चला गया तो भी ठीक, कोई उससे अटैचमेंट नहीं है। पावर आ गई, बन गए हम कहीं के राजा, तो भी ठीक, अगले ही क्षण वो पावर चली गई तो भी ठीक। यानी पावर का आना या पावर का जाना, इससे वो अटैच नहीं होता। कुर्सी का मिलना, कुर्सी का दूर होना, इस चीज से वो अटैच नहीं होता। उसके लिए कुर्सी का मिलना भी कोई गलत बात नहीं होगी, अच्छी बात नहीं होगी। और कुर्सी का जाना भी कोई गलत या कोई अच्छी बात नहीं होगी। यानी वो स्थित प्रज्ञ हो गया। हर कोई भी सिचुएशन हो, वो कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, उसकी ये कंडीशन हो जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। सही और गलत का भेद मिट जाता है। फिर क्या सही, क्या गलत? क्योंकि सही और गलत का भेद करने वाला भी अहम है। और जब अहम मिट गया तो क्या सही और क्या गलत? सही और गलत का भेद करने वाला भी मिट गया, तो क्या सही क्या गलत? फिर कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं रह जाता। वह हर चीज को ऑब्जर्व करता है, वो दृष्टा हो जाता है, ऑब्जर्वर। ही जस्ट बिकम एन ऑब्जर्वर। सो वट एवर इज हैपनिंग, वेदर इट इज राइट, वेदर इट इज रॉन्ग, द डिफरेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग vanish and nothing remains. So whatever happening, it is happening only. There is no judgment. तो जजमेंट देने वाला कोई नहीं बचता। जजमेंट समाप्त हो जाते हैं, सारे कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाते हैं। एंड पीपल एंड द पर्सन comes at peace, at happiness, at ecstasy, at silence। फिर सब कुछ एक प्रेम बन जाता है और पूरा संसार प्रेममयी हो जाता है, प्रेम में डूब जाता है, भक्ति में डूब जाता है। और जो व्यक्ति भक्ति में डूब गया, जिसको भक्ति मिल गई, उसको और कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता। उसका जीवन खेल बन जाता है और वह खुद
प्रेम बन जाता है, खुद प्रेम बन जाता है।